जय माता दी। एक राजा घूमने के लिए कहीं गए हुए थे और वे एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अपने आप में बड़ा मस्त था। वह एक दार्शनिक था और प्रकृति से बड़ा प्रेम किया करता था। राजा के कुछ दरबारी भी उनके साथ थे। राजा ने सोचा कि क्यों ना इस व्यक्ति के पास बैठकर बातें की जाए। बहुत से राजा ऐसे हुआ करते हैं जो शांति की खोज में इधर उधर भटकते हैं। उनके पास पैसा बहुत होता है, ताकत बहुत होती है, बहुत सेना होती है, परंतु अंदर से उनका मन अशांत रहता है। वे उनके पास बैठ गए और 1 घंटे तक बातें करते रहे। उनके 1 घंटे की बात से राजा इतने प्रभावित हुए कि अपने मन ही मन उन्हें राज दरबार में नियुक्त करने का फैसला कर लिया। राजा चले गए और कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने दरबारियों को भेजा कि उस दार्शनिक को बुला कर लाए। दार्शनिक उन दरबारियों के साथ दरबार में आ गए, राजा को प्रणाम किया और बोले, महाराज बोलिए, मेरे लायक क्या सेवा है। तब राजा कहने लगे कि मैंने बहुत अध्ययन किया, विचार किया और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने मंत्रियों में सबसे ऊंचा पद आपको दे दूं, यानी कि आपको प्रधानमंत्री बना दूं अपने देश का। तो देश आपके अनुकरण करेगा, आपकी बातों का अनुकरण करेगा, तो ये देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य भी विस्तार करेगा और आप हमारी सब कार्यों में हमारी मदद भी करेंगे। तब वह दार्शनिक सोच में पड़ गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि मेरा पथ अलग है और मैं इनका प्रधानमंत्री बनकर कहीं यह एक ऐसा कदम तो ना उठा लूंगा कि मैं अपने आप को ही इनके अधीन कर दूं और मैं इनके लायक कोई काम ना कर सकूं। राज्य की व्यवस्था संभालना तो अलग बात होती है और एक दार्शनिक होना अलग बात होती है। सीधे तौर पर वह राजा से मना भी नहीं कर सकता था। वे इधर उधर राज्य में अपने उनके महल में देखने लगा तो उन्हें एक चांदी का खूबसूरत कछुआ नजर आया। चांदी से बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने पूछ लिया, राजन ये चांदी का कछुआ ही है ना? राजा ने कहा, यह चांदी का ही कछुआ है। तब दार्शनिक कहने लगे कि इस कछुए में यदि प्राण डाल दिए जाएं तो क्या ये चांदी का कछुआ यहां रहना पसंद करेगा? तब राजा ने कहा कि यदि इसमें प्राण आ गए तो यह कहीं पानी की खोज करेगा और उस पानी में चला जाएगा। तब दार्शनिक कहने लगे, राजन यह एक कछुआ है और कछुए में जब इतनी बुद्धि है
कि इसको कहाँ आनंद मिलेगा, कहाँ इसका जीवन है, कहाँ इसकी वास्तविक जगह है। जब यह इतना जानता है और ये छोड़कर यहाँ से चला जाएगा, तब मैं कछुए से ज्यादा मूर्ख तो नहीं हूं। मैं अपनी स्वच्छंद लाइफ, अपने जीवन, अपनी दिनचर्या को छोड़ करके और इस बंधन को कैसे स्वीकार कर सकता हूं जिसे आप प्रधानमंत्री का पद बता रहे हैं। यह तो बड़ी जिम्मेदारियों से भरा हुआ है और मैं इन जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाऊंगा। मैं जैसा हूं मुझे उसी तरीके से स्वतंत्र रहने दें। राजा उनकी बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। दोस्तों, हम भी बहुत बार अपनी स्वतंत्रता में जीते हैं। हम अपने आप को ही समझ ही नहीं पाते हैं और हम कोई भी फैसला नहीं ले पाते हैं, हमारे काम नहीं बन पाते हैं क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता को समझ नहीं पाते। पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे। विद्यार्थियों को एक ही बात सिखाई जाती थी, सुबह उठें तो अपने माता पिता को प्रणाम करें। फिर हमारी इस प्रकार करने से हम पूरा स्वतंत्र हो जाते हैं क्योंकि माँ और पिता का एक सुरक्षा का कवच हमारे ऊपर लग जाता है। पूरा दिन हम किसी भी प्रकार से रहें, वह कवच काम करता है। आज हम इस बात को भूल गए हैं। हम स्वतंत्र तब रहेंगे जब हम अपने माता पिता के हवाले अपने आप को छोड़ देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, पितृदेव हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन हमें उनके हवाले यदि हम अपने आप को छोड़ दें तो समझ लेना कि आप निश्चिंत हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपके ऊपर सुरक्षा का घेरा अपने पितृदेवों का बन जाता है और वे अपने आप संभाल लेते हैं। आप सोचेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़े छोटे छोटे उपाय हुआ करते हैं। आपके भाव काम करते हैं, आपके विचार काम करते हैं। बस यह छोटा सा मैं उपाय बताऊं, पितृदेवों की वह भरपूर कृपा आने लगे। इससे पहले कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव जो अच्छा लगे लिख तो दे, वीडियो को लाइक करना, इतना सा ही तो आपके लिए है। दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं, जब हम अपने नित्य कर्म से जो सुबह का अपना शौच आदि जाने के बाद स्नान करते हैं, यहां तक ठीक है। उसके बाद जब हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है, उससे पहले आप कहीं पे भी बैठे हैं, बस आप बैठ करके अपने पितृदेवों के बारे में एक बार सोच लें और यह बोलें, यानी कि यह मंत्र बोलें। इस मंत्र को आप 3 बार बोलें। जहां बैठे हैं वहीं, आपके घर में सब जगह पितृदेव मौजूद है। और घर ही नहीं, वैसे तो आप जहां जाएंगे अपने यहां से
1000 किलोमीटर भी चले जाएं तो वहां पर भी पितृदेव आपकी रक्षा करते हैं। इस सेकंड के हिसाब से सब जगह पहुंच जाते हैं। बस आपको केवल ध्यान करना है। आप जहां बैठ गए, जिस रूप में बैठ गए, अपना सुबह बस एक बार ध्यान करने के बाद यह मंत्र 3 बार बोले। यहीं से दोस्तों आपके ऊपर सारी कृपा आने लगेगी। आपके काम को स्वयं पितृदेव संभाल लेंगे और आप निश्चिंत हो जाएंगे और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। तो आपकी बुद्धि भी फिर स्वतंत्र रूप से काम करेगी और पूर्ण रूप से आपका काम पूरा हो जाएगा। इतनी सी ही तो बातें हुआ करती हैं दोस्तों। मंत्र भी बड़े आसान हुआ करते हैं। ध्यायामि नित्यं पितृदेवम्, ध्यायामि नित्यं पितृदेवम्, शिरसा नमामि पुनः पुनः। तो इसका अर्थ होता है रोजाना पितृदेवों का ध्यान करता हूं और सिर से नमस्कार करता हूं, सिर को झुकाकर प्रणाम करता हूं। आराम आराम से करना, 3 बार यह मंत्र बोलना। एक बार मैं बोल के दिखा देता हूं। ध्यायामि नित्यं पितृदेवं, शिरसा नमामि पुनः पुनः। एक बार बोला है मैंने। इसी प्रकार से आपको 3 बार बोलना है। यही एक मंत्र है, कठिन भी नहीं है, आसान है, पर यह आपके ऊपर है। यदि आपने इसको भावपूर्वक करना प्रारंभ कर दिया तो समझ लेना आपके पितृ आपके ऊपर सदा कृपा बरसाएंगे। फिर आप पूछेंगे जी कब से शुरू करें। अब किसी के प्रति हमने ध्यान करना है तो कभी से शुरू कर दें, करते रहें जब तक करना है, करते रहें। भूल जाए किसी दिन तो चिंता ना करें, अब भी तो भूले बैठे हैं। करें और दोस्तों इसका पूरा लाभ उठाएं। अच्छा लगता है तो किसी को बता दें, शेयर कर दें। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा करके ऑल को दबा दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।